दोस्तों, अगर आपको अभी तक इंग्लिश पढ़ना लिखना या इंग्लिश बोलना नहीं आता है तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए बनाई गई है। जिस वीडियो में आपको इंग्लिश पढ़ना सिखाया जाएगा, हर एक वर्ड की हिंदी में मीनिंग बताई जाएगी, साथ में इनको ट्रांसलेट करके इंग्लिश से हिंदी में अनुवाद करेंगे और इंग्लिश में किस तरीके से बोलना है इन सेंटेंसेस को, क्योंकि ये जो सेंटेंस है वो हमारे डेली लाइफ में सबसे ज़्यादा यूज होने वाले सेंटेंस है, जो बातें हम सबसे ज़्यादा करते हैं। ओके, तो अगर आपको भी अभी तक इंग्लिश समझ में नहीं आता है तो एक एक वर्ड को, एक एक सेंटेंस को ध्यान से समझिएगा, और जहाँ पे समझ ना आए, कोई डाउट रह जाता है तो बेशक उसी टाइम पे आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ओके, वैसे उम्मीद करेंगे कि तरीका इतना आसान हो कि कोई अनपढ़ हो, कभी स्कूल नहीं ना गया हो, वो भी आसानी से सीख सकें। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला फ्रेज या पहला सेंटेंस है नो प्रॉब्लम। देखिए, नो का मतलब क्या होता है? नहीं। आपने हमेशा बोला होगा यस नो, तो नो का मतलब होता है नहीं, है ना। प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम शब्द भी सुना हुआ है, ऐसा नहीं कि आपने नहीं सुना है। तो प्रॉब्लम का मतलब भी आपको पता है, कोई समस्या हो, कोई परेशानी हो, कोई मुसीबत हो, है ना। तो हम क्या बोलते हैं? नो प्रॉब्लम। इसका मतलब कि कोई समस्या नहीं। क्या? नो प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं। या इसी बात को हम अपने स्टाइल में क्या बोलते हैं? कोई बात नहीं। नो प्रॉब्लम मीन्स कोई बात नहीं। ओके, कोई कुछ ऐसा काम कर रहा है जिससे उसको लगता है कि हमें थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो सकता है, तो वो हमें सॉरी बोलता है, तो हम क्या बोलते हैं? नो प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं है, या इससे कोई समस्या नहीं, आप ऐसा कर सकते हैं। ओके, सो नो प्रॉब्लम। देन वेयर डू यू लिव। दोस्तों, वेयर, इस शब्द को ध्यान से देखिए। इस वेयर का मतलब होता है कहाँ। वेयर मीन्स कहाँ। ओके, जगह पूछना होता है तो वेयर का यूज करते हैं। ये डू लगा है ना, ये प्रेजेंट टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब है। और यू मीन्स होता है तुम या आप। लिव का मतलब रहना, तो प्रेजेंट टेंस की क्या पहचान है? लास्ट में ते हैं, ऐसा आता है। तो लिव का मतलब रहते हैं। वेयर डू यू लिव मीन्स आप कहाँ रहते हैं। ओके, अब देखिए, हेल्पिंग वर्ब की कहानी अगर अच्छे से समझनी है तो जो टेंस वाली वीडियो है वो आप एक बार देख लेंगे तो समझ आएगा कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब किस टेंस में रहता है। ओके, सो किसी से पूछना है कि आप कहाँ रहते हैं तो क्या बोलना है? इससे वेयर डू यू लिव। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको इन सेंटेंसेस को बोलना है आज से ही। जितने सेंटेंस याद हो जाते हैं, अगर समय मौका ऐसा मिलता है उनको बोलने का, तो आप उनको जरूर बोलें। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं? आई लिव इन इंडिया। आई मीन्स होता है मैं, लिव, लिव मीन्स रहता हूँ, इनका मतलब होता है मैं, इंडिया, इंडिया मीन्स क्या होता है? भारत। आई लिव इन इंडिया मीन्स मैं भारत में रहता हूँ। अब जो लोग नेपाल में रहते हैं क्या बोलेंगे? आई लिव इन नेपाल। पाकिस्तान में रहते हैं, आई लिव इन पाकिस्तान। चाइना में रहते हैं, आई लिव इन चाइना। ओके, आप जिस जगह पे रहते हैं उस जगह का नाम को यहाँ पे बताना है। अपने गांव का भी नाम बता सकते हैं। ओके, देन नाइस टू मीट यू। दोस्तों, नाइस का मतलब तो अच्छा होता है, बट इस सेंटेंस में नाइस का मतलब है अच्छा लगा। नाइस मीन्स अच्छा लगा। अब कौन सी बात अच्छी लगी? देखिएगा, नाइस अच्छा लगा। टू मीट, टू मीट का मतलब मिलना या मिलकर। नाइस टू मीट, मिलकर अच्छा लगा। किससे? यू। यू मीन्स होता है आप या आपसे। ओके, सो नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा। कभी कभार हम बोलते हैं कि आपके पेरेंट्स से मिलकर अच्छा लगा, तो नाइस टू मीट योर पेरेंट्स। क्या बोलेंगे? नाइस टू मीट योर पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स से मिलकर अच्छा लगा। ओके, आपके भाई से मिलकर अच्छा लगा तो नाइस टू मीट योर ब्रदर। ओके, इस तरह से आप जितने चाहे उतने सेंटेंस आप बना सकते हैं जिनसे मिलकर अच्छा लगा। नाइस टू मीट योर फ्रेंड, आपके दोस्त से मिलकर अच्छा लगा। ओके, नाइस टू मीट योर टीचर, आपकी टीचर से मिलकर अच्छा लगा। आई स्पीक इंग्लिश, आई मीन्स होता है मैं, स्पीक, स्पीक मीन्स बोलता हूँ, इंग्लिश, इंग्लिश मीन्स होता है अंग्रेजी। ओके, तो आप सिंपली ऐसा ही बोल सकते हैं कि मैं इंग्लिश बोलता हूँ या मैं अंग्रेजी बोलता हूँ। आई स्पीक इंग्लिश। ओके, अब देखिए, मैं इंग्लिश और हिंदी दो लैंग्वेज बोलता हूँ, तो मैं क्या बोल सकता हूँ? आई स्पीक
हिंदी एंड इंग्लिश। अब आप जो लैंग्वेज बोलते हैं आपको कमेंट करके बताना है। इंग्लिश के अलावा आप और कौन सा लैंग्वेज बोलते हैं, या आपकी मदर टंग क्या है, जो आपने बचपन से जो लैंग्वेज सीखी हो। ओके। व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग। दोस्तों व्हाट मीन्स होता है क्या। अब देखिए यहाँ पे दो डू आए हैं ना, तुम्हारा पहला वाला डू ये हेल्पिंग वर्ब रहेगा। ओके, प्रेजेंट टेंस का, जैसे यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब था। और यू मीन्स हो जाएगा आप। अब इस डू का मतलब करना, डू हमारे मेन वर्ब हो। देखिए डू, डिड, डन, ये हो गए तीन फॉर्म। डूइंग और डज, ये हमारे इस वर्ब के पांचों फॉर्म हैं। ओके, ये डू हमारा मेन वर्ब भी है। तो डू का मतलब होता है करना। सो व्हाट डू यू डू मीन्स आप क्या करते हैं। फॉर लिविंग, फॉर का मतलब के लिए, लिविंग, लिविंग का मतलब क्या होता है, जीने के लिए, यानी कि अपना गुजारा करने के लिए, जीवन यापन करने के लिए आप क्या काम करते हैं। ओके, तो जीने के लिए। तो यहाँ पे आप जो काम करते हैं जिससे आपका परिवार चलता है, उनका भरण पोषण होता है, वो काम आपको यहाँ पर बताना है। सो व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग। ओके। डोंट जेस्चर। दोस्तों डोंट, किसी भी काम को मना करना हो कभी भी ना, तो हमेशा डोंट का यूज कीजिएगा। डोंट मीन्स होता है मत। जेस्चर, जेस्चर का मतलब क्या होता है, इशारे करना। क्या पढ़ना है, जेस्चर मीन्स इशारे करो। अभी सेंटेंस क्या बनेगा, इशारे मत करो। डोंट जेस्चर, इशारे मत करो। ओके। आई एम हेल्पलेस। आई मीन्स होता है मैं, एम मीन्स हूं, हेल्पलेस। दोस्तों हेल्पलेस का मतलब क्या होता है, जिसकी मदद करने वाला कोई ना हो, है ना। अगर शुद्ध हिंदी की बात करें तो हिंदी में क्या बोलते हैं, असहाय। क्या बोलते हैं, असहाय, या कभी कभी मजबूर बोल देते हैं, है ना। बट मजबूर शब्द थोड़ा सा अलग है। बोलते हैं ना मैं मजबूर हूँ, मैं असहाय हूँ। ओके, कोई सहारा करने वाला नहीं है। सो आई एम हेल्पलेस, अक्सर ये शब्द जो लोग बुजुर्ग हो जाते हैं उनके मुंह से सुनने में आता है। ओके, बच्चों की परवरिश को कितने भी बेहतरीन तरीके से करें, लेकिन ये सेंटेंस उनसे जरूर सुनने को मिल जाएगा, दैट आई एम हेल्पलेस। ओके। सो डोंट डिस्टर्ब मी। डोंट मीन्स होता है मत या नहीं। ओके। डिस्टर्ब, डिस्टर्ब का मतलब होता है परेशान करना। डिस्टर्ब मीन्स परेशान करो। तो अगर हम केवल देखें डोंट डिस्टर्ब तो परेशान मत करो। मी मीन्स होता है मुझे। डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे परेशान मत करो। ओके। डोंट डिस्टर्ब एनीवन, किसी को परेशान मत करो। डोंट डिस्टर्ब योर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स को डिस्टर्ब मत करो। डोंट डिस्टर्ब द क्लास, क्लास को डिस्टर्ब मत करो। ओके। देन आई एम योर वेल विशर। दोस्तों आई मीन्स मैं, एम मीन्स हूँ, योर, योर मीन्स आपका। अब ये वेल विशर एक नया शब्द है। ये कैसा शब्द है, वेल का मतलब होता है अच्छा या शुभ। विशर, विश का मतलब इच्छा ना, तो विशर मतलब इच्छा करने वाला, है ना। तो वेल विशर का मतलब शुभ चिंतक। क्या, शुभ चिंतक जो आपके बारे में अच्छा सोचता हो, आपकी भलाई के बारे में सोचता हो। सो आई एम योर वेल विशर, मैं आपका शुभ चिंतक हूँ। ओके, ऐसा बोलने वाले दुनिया में खूब सारे मिल जाएंगे कि मैं आपका वेल विशर हूँ, लेकिन होते नहीं हैं। ओके, ध्यान से भरोसा कीजिएगा। सो ट्राई अगेन, इसको अगेन नहीं पढ़ते हैं, ये बात ध्यान रखना। अगेन क्या पढ़ते हैं, अगेन। ट्राई का मतलब होता है कोशिश करो या प्रयास करो। ट्राई मीन्स कोशिश करो, और अगेन का मतलब दोबारा समझ सकते हैं या फिर से। ओके। सो ट्राई अगेन, फिर से कोशिश करो या फिर से प्रयास करो। देन लेट्स गो, लेट्स का मतलब होता है चलो, जैसे हम बोलते हैं ना चलो खेलते हैं, चलो पढ़ते हैं। ओके, चलो लड़ाई करते हैं, चलो कोई काम करते हैं, तो ये चलो शब्द आ रहा है ना, उसके लिए लेट्स लगाते हैं। सो लेट्स गो, गो का मतलब जाना, चलना। सो लेट्स गो मीन्स चलो चलें। लेट्स गो मीन्स चलो चलें। अगर बोलते हैं लेट्स प्ले तो चलो खेलते हैं, लेट्स प्ले चलो खेलें। स्लो डाउन,
दोस्तों स्लो का मतलब ये होता है धीमा करना, और डाउन का मतलब नीचे, है ना। अब हमको स्पीड को नीचे करना है, गाड़ी वगैरह चला रहे हैं तो क्या बोलते हैं, स्लो डाउन मीन्स धीमा करो, स्लो डाउन मीन्स धीमा करो। गेट रेडी, गेट का मतलब होता है होना, कभी पाना होता है, कभी समझना होता है, लेकिन जो अगला वर्ड है उसको देखकर हमें समझना होता है कि यहाँ पे गेट का मतलब क्या है। अब रेडी का मतलब क्या होता है, तैयार होना, तो ऐसा तो नहीं बोल सकते कि तैयार समझो, है ना, तैयार पाओ, नो। गेट रेडी मीन्स तैयार हो जाओ, गेट रेडी मीन्स तैयार हो जाओ। आस्क योर क्वेश्चंस, आस्क, आस्क मीन्स होता है पूछो, आस्क मीन्स पूछो। अब ध्यान दीजिए क्या लिखा है, योर क्वेश्चंस। अगर क्वेश्चन लिखा होता मतलब एक प्रश्न, तो क्या बोलते हैं, अपना प्रश्न, है ना। अभी योर क्वेश्चंस मीन्स अपने प्रश्न, क्या बोलेंगे, अपने प्रश्न या अपने प्रश्नों को, तब तो प्लूरल बनेगा। ओके, आस्क योर क्वेश्चंस मीन्स अपने प्रश्नों को पूछो, या सिंपली बोल सकते हैं अपने प्रश्न पूछो। अपने प्रश्न का मतलब कि यहाँ पे प्रश्न ज्यादा हो गए हैं, एक दो नहीं है, एक नहीं है ना, एक से ज्यादा है। सो कम फास्ट, कम मीन्स होता है आओ, एंड फास्ट, फास्ट का मतलब होता है जल्दी। कम फास्ट, जल्दी आओ, जब कहीं लेट हो रहे होते हैं, है ना, समय से पहुंचना होता है तो क्या बोलते हैं, कम फास्ट मीन्स जल्दी आओ। वी आर गेटिंग लेट, वी मीन्स हम या हमें, आर गेटिंग मीन्स हो रही है, वी आर गेटिंग हमें हो रही है। अब हमें क्या हो रही है, लेट, लेट का मतलब देर। सो वी आर गेटिंग लेट, हमें देर हो रही है, या सिंपली हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि हम लेट हो रहे हैं, हम लेट हो रहे हैं या हमें देर हो रही है, वी आर गेटिंग लेट। ओके, देन टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेक का मतलब होता है लो, ये लीजिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स जिम्मेदारी लो, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स जिम्मेदारी लो। ओके, वेट हियर, वेट का मतलब होता है इंतजार करना, वेट मीन्स क्या होता है, इंतजार करो, और हियर मीन्स होता है यहाँ। सो वेट हियर मीन्स यहाँ इंतजार करो, वेट हियर यहाँ इंतजार करो। वॉच केयरफुली, देखिए यहाँ पे अभी टी साइलेंट है, क्या पढ़ना है, वॉच, वॉच मीन्स होता है देखो। अभी केयरफुली देखना मतलब सावधानी से, यानी कि ध्यान से। वॉच केयरफुली मीन्स ध्यान से देखो। ओके, वॉच केयरफुली। लिसन क्लोजली, लिसन, देखिए टी साइलेंट है, लिस्टन नहीं, लिसन, लिसन मीन्स सुनो। अब क्लोजली का मतलब क्या होता है, पास से, लिसन क्लोजली मीन्स पास से सुनो। ओके, अभी पास से सुनने का मतलब क्या, ढंग से सुनो भाई, उसको सही तरीके से सुन लो, लिसन क्लोजली। ओके, देन कम इनसाइड, कम मीन्स होता है आओ, किसी को बुलाने के लिए कम का यूज करते हैं, कम मीन्स आओ। इनसाइड, इनसाइड का मतलब होता है अंदर, सो कम इनसाइड मीन्स अंदर आओ, कम इनसाइड अंदर आओ। गेटअप, गेटअप का मतलब होता है उठो, गेटअप मीन्स उठो, कोई सोया हुआ है उसे हम जगाने जाते हैं तो क्या बोलते हैं, गेटअप, है ना। वो खुद से उठता है, खुद से जागता है तो उसे बोलते हैं वेकअप। अगर कोई दूसरा जगाने जा रहा है तो फिर बोलते हैं गेटअप मीन्स उठो। लुक अराउंड, लुक मीन्स होता है देखो, अराउंड, अराउंड का मतलब होता है आसपास या चारों ओर। आसपास का मतलब क्या होता है, हमारे चारों ओर। ओके, सो लुक अराउंड, चारों ओर देखो या आसपास देखो। स्टे फोकस्ड, स्टे का मतलब होता है रहो, फोकस्ड, फोकस करना मतलब होता है ध्यान लगाना, है ना, तो ध्यान लगाए रहो। स्टे फोकस्ड, ध्यान लगाए रहो या ध्यान लगा कर रखो। आप जो भी काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, कोई भी स्किल सीख रहे हैं, तो सीखने के टाइम या काम करने के टाइम हमारा फोकस एक ही जगह पे रहना चाहिए, हमारा जो ध्यान है वो एक ही जगह पे रहना चाहिए। सो स्टे फोकस्ड। कम क्लोजर, कम मीन्स होता है आओ, क्लोजर, क्लोजर का मतलब और नजदीक, और पास। कम क्लोजर, और नजदीक आओ या और पास आओ। स्टे स्ट्रांग, स्टे का मतलब होता है रहो, स्ट्रांग मीन्स मजबूत, स्टे स्ट्रांग मीन्स मजबूत रहो। ओके, वेकअप,
वेकअप मीन्स उठो, उठ जाओ, जागो। ओके, उठ जाओ का मतलब ये नहीं कि दुनिया से उठ जाओ, जागो, नींद से जागो। काम डाउन, देखिए अब यहाँ पे एल साइलेंट है। काम का मतलब शांत होना। कौन सा शांत होना? गुस्सा ठंडा होना। तो कुछ ज़्यादा गुस्से में होता है, बोलते हैं ना शांत हो जाओ, गुस्सा ठंडा कर लो। तो इंग्लिश क्या बोलना है? काम डाउन। काम डाउन मीन्स शांत हो जाओ, काम डाउन, शांत हो जाओ। मूव फॉरवर्ड, दोस्तों मूव का मतलब होता है चलना, बढ़ना। फॉरवर्ड, फॉरवर्ड का मतलब आगे की ओर। सो मूव फॉरवर्ड मीन्स आगे बढ़ो, मूव फॉरवर्ड मीन्स आगे बढ़ो। कीप गोइंग, कीप का मतलब रखना या कोई काम करते रहना। गोइंग, गो का मतलब जाना। सो कीप गोइंग मीन्स चलते रहो, कीप गोइंग, चलते रहो। स्टैंड अप, स्टैंड का मतलब खड़े होना। सो स्टैंड अप मीन्स खड़े हो जाओ, स्टैंड अप मीन्स खड़े हो जाओ। स्पीक अप, स्पीक अप का मतलब बोलो, स्पीक अप, बोलो। ट्रस्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट का मतलब भरोसा करो, विश्वास करो। योर सेल्फ, अपने आप पर, यानी कि खुद पर। सो ट्रस्ट योर सेल्फ मीन्स खुद पर विश्वास करो, ट्रस्ट योर सेल्फ, खुद पर विश्वास करो। और गो अहेड, गो अहेड मीन्स आगे बढ़ो, आगे जाओ, खुद पर विश्वास रखो और आगे जाओ। ट्रस्ट योर सेल्फ एंड गो अहेड। देन सिट डाउन, सिट डाउन का मतलब होता है बैठ जाओ, सिट डाउन, बैठ जाओ। किसी को बोलना है बैठ जाओ, क्या बोलेंगे? सिट डाउन। ओके, बैठ जाओ। स्टेप बैक, स्टेप का मतलब क्या होता है भाई? पैदल चलना, स्टेप लेना। बैक का मतलब पीछे, तो स्टेप बैक मतलब पीछे हटो या अपने स्टेप पीछे लो। ओके, स्टेप बैक, पीछे हटो। फील फ्री, फील का मतलब महसूस करो। फ्री का मतलब क्या होता है? फुर्सत, खाली, है ना, किसी भी टेंशन से फ्री। मीन्स फ्री महसूस करो, कहीं भी टेंशन में नहीं। ओके, या किसी बंधन में नहीं। सो फ्री महसूस करो। बिलीव मी, दोस्तों बिलीव का मतलब होता है विश्वास करो या यकीन करो। मी मीन्स होता है मुझ पर। सो बिलीव मी, मुझ पर यकीन करो, बिलीव मी, मुझ पर यकीन करो। नॉट यू, नॉट का मतलब होता है नहीं, एंड यू मीन्स होता है आप। सो नॉट यू, आप नहीं। तो बोलते हैं ना कि क्या मैंने गलती की है, नॉट यू, आप नहीं। माई मिस्टेक, माई मीन्स मेरी, मिस्टेक मीन्स होता है गलती। सो माई मिस्टेक मीन्स मेरी गलती। बोलते हैं ना ये मेरी गलती है, सो इट्स माई मिस्टेक, या सिंपली हम बोलते हैं माई मिस्टेक। ओ गॉड, ओ मीन्स होता है अरे, गॉड मीन्स भगवान। कुछ ऐसी अजीब चीज़ घटती है तुम्हारे मुंह से, ऑटोमेटिक निकलता है ओ गॉड मीन्स अरे भगवान। माई टर्न, माई मीन्स मेरा या मेरी, टर्न मीन्स पारी, माई टर्न मीन्स मेरी पारी। जस्ट नाउ, जस्ट का मतलब बस, नाउ मीन्स अभी, जस्ट नाउ बस अभी अभी, जस्ट नाउ अभी अभी। बोलते ना आपने पढ़ाई कब कंप्लीट किया, सो जस्ट नाउ अभी अभी, या बस अभी। रन फास्ट, रन मीन्स होता है दौड़ो, फास्ट का मतलब होता है तेज। सो रन फास्ट मीन्स तेज दौड़ो, रन फास्ट, तेज दौड़ो। हाउ सैड, हाउ मीन्स कैसे या कितना, सैड का मतलब दुखी। सो हाउ सैड मीन्स कितने दुख की बात है, हाउ सैड मीन्स कितने दुख की बात है। देन मेक इट, मेक का मतलब होता है बनाओ, इट मीन्स यही है इसे। सो मेक इट मीन्स इसे बनाओ, मेक इट इसे बनाओ। लेट इट गो, लेट का मतलब दो, इट मीन्स इसे, गो का मतलब जाना। सो लेट इट गो, इसे जाने दो, लेट इट गो, इसे जाने दो। लेट मी थिंक, लेट मीन्स दो, मी मीन्स मुझे, थिंक मीन्स सोचना। सो लेट मी थिंक, मुझे सोचने दो। ओके, टेक हार्ट, टेक का मतलब होता है लो, हार्ट का मतलब होता है दिल। अब यहाँ किसी का दिल लेने का मतलब क्या है? किसी का मान रखना, है ना। सो टेक हार्ट मीन्स किसी का मान रखो, टेक हार्ट। या ऐसा बोल सकते हैं कि दिलेर बनो, अपने पास एक दिल रखो, दूसरों के प्रति दया होना चाहिए। ओके, उसे बोलते हैं टेक हार्ट, अपने पास दिल रखो। डू नथिंग, डू मिस करो, और नथिंग का मतलब होता है कुछ नहीं। तो सिंपली बोल सकते हैं कुछ मत करो, डू नथिंग,
कुछ मत करो। रीड स्लोली, रीड का मतलब होता है पढ़ो, एंड स्लोली का मतलब धीरे धीरे या आराम से। सो रीड स्लोली, धीरे धीरे पढ़ो या आराम से पढ़ो। पे अटेंशन, पे का मतलब होता है दो, अटेंशन मीन्स ध्यान, सो पे अटेंशन मीन्स ध्यान दो। टेक इट इजी, टेक इट इजी हम तब बोलते हैं जब किसी भी काम को बोलते हैं आराम से करो। क्या आराम से करो, कोई टेंशन की बात नहीं, अपना टाइम लो। टेक इट इजी मीन्स आराम से करो। हैव समथिंग, हैव समथिंग का मतलब होता है कुछ लो। ओके, कट इट, कट इट मीन्स इससे काटो, कट इट इससे काटो। दोस्तों कुछ बाकी के सेंटेंस हैं जिनको अब आपको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश से हिंदी में, और मुझे उम्मीद है आप ये बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे। और वीडियो बेहतरीन लगी हो तो इसे एक लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए एक बार, जितने भी कॉन्टैक्ट लिस्ट में लोग हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझे लगता है आप सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि आने वाले कुछ ही दिनों में आप फ्लुएंटली इंग्लिश बोलते हुए अपने आप को देखने वाले हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।